दोस्तों नमस्कार। मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो क्लास चल रहा था प्रतिशत का, उसमें क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित प्रश्नों को हम देख रहे थे। इसी क्रम में आज फिर से हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, जिसमें आयत मुख्य रूप से है, तो आइए देखते हैं कि आयत के प्रश्नों को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आयत के कुछ प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में भी कराए थे, कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो में कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि जब किसी आयत में उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है या कमी होती है वो फ्रैक्शन में, भिन्न में होती है, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, किस प्रकार उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इस पे यह जो वीडियो है यह बेस्ड है, यह क्लास जो है उसी पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन में जब हम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी करते हैं तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम आइए देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ आया कि एक आयत की लंबाई में 33.3% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 16.2% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो जब हमने आपको बताया था कि जब ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए 33.1/3% और 16.2/3%, तो इसको आप बदल लीजिए भिन्न में। तो 33/1/3 का मतलब 33 यानी 99 और 100/3 हो जाएगा। और इसको जब हम परसेंट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे 100 का गुणा हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। जब इसको हम बदलेंगे 16 3 48 2 50/3 और इसी में 100 का गुणा हो जाएगा, तो 50 दूनी 100 यानी ये हो जाएगा 1/6। अब हमने कहा था कि पहले वृद्धि होती है और फिर कमी होती है। पहला वाला जब ये वृद्धि है तो 3 से बढ़ करके ये हो जाता है 4। 3 में 1 जोड़ देंगे तो 3 से बढ़ करके 4 हुआ। और फिर उसके बाद 6 से घट करके हो जाता है 5। 6 से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 5। ये हो गया 3 छक 18 और ये हो गया 5 चौके 20। 3 छक 18 और 5 चौके 20। तो अब देखेंगे इसमें कि 18 से बढ़ करके 2 हो जाता है, यानी 2 बढ़ा कितने पे, 18 पे, और इसी को परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा। तो 2 9 18 और 9 से जब हम 100 में भाग देंगे तो 11 सही 1/9% क्या होगा, वृद्धि। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 सही 1/9% की वृद्धि, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा ये देखते हैं, जैसे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 8 सही 1/3% की कमी तथा चौड़ाई में 11 सही 1/9% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो यहाँ पहले वृद्धि था, बाद में कमी था, और यहाँ पहले कमी है, बाद में वृद्धि है। तो इसको भी ठीक उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 8 सही 1/3%, ये बराबर 8 3 24 1 25/3 हो जाएगा। और यहीं 100 का गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 यानी हो जाएगा 1/12। और जब 11 सही 1/9 को हम भिन्न में बदलेंगे तो 11 सही 1/9 बराबर 100/9, और यहीं नीचे जब 100 का हम गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1/9। पहले वाले में कमी हो रही है तो 12 से घट करके 11 हो जाएगा, और दूसरे वाले में वृद्धि हो रही है तो 9 से बढ़ करके ये 10 हो जाएगा। इसको यहाँ से देखेंगे तो 12 9 108 और ये 11 धाइम 110। 12 9 108 और 11 धाइम 110। 2 की वृद्धि होती है कितने पे, 108 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 27 बार में और ये 50 बार में। जब इसको हम भाग देंगे तो 27 एकन्नम 27, 23 50 और बटा 27% क्या होगा, वृद्धि।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार हमने देखा पहले वृद्धि फिर कमी, फिर हमने देखा कि पहले कमी फिर वृद्धि, और तीसरे में आइए देखते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 66 सही 2/3% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव, यानी दोनों को 66 सही 2/3 दोनों में वृद्धि की जाती है। तो 2 बार वृद्धि का मतलब 66 सही 2/3%, ये जो फ्रैक्शन बनाएगा ये 2/3 बनाएगा, और फिर से 66 सही 2/3% जो फ्रैक्शन बनाएगा वो 2/3 बनाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में वृद्धि होती है, यानी 3 से बढ़ करके ये हो जाएगा 5, 3 में 2 जुड़ जाएगा, 3 से बढ़ के 5, और पुनः वही होगा 3 से बढ़ करके 5। तो इस प्रकार से 9 से बढ़ करके 25 हो जाता है। तो 9 से बढ़ करके 25 का मतलब 16 बढ़ता है कितने पे, 9 पे। तो परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा 1600/9 हो जाएगा, 1600/9। जब इसको भाग देंगे तो 9 एकन्नम 9, 7 16 70, 9 सत्ते 63, 7 70 9 सत्ते 63, 7 70 7/9%। ये क्या होगा, वृद्धि होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे आइए देखिए। चौथा क्वेश्चन अब कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 33 सही 1/3% की कमी करने पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो 33 सही 1/3% दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों, तो 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/3 होगा। फिर से 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/3 होगा। एक लंबाई की बात हो गई, एक चौड़ाई की बात हो गई, दोनों में क्या हुआ, कमी की गई, यानी 3 से 1 घट जाएगा, तो 3 से घट करके 2 हो गया, और फिर से 3 से घट के 2 हो गया, तो 9 से घट करके 4 हो गया। तो 9 से घट करके 4 का मतलब कितना घटा, 5 घटा, कितने से, 9 से, और 100 का गुणा करेंगे तो ये परसेंट में बदल जाएगा। 500 बटा, ये बराबर हो जाएगा 500/9। इसको जब हम भाग देंगे तो 9 पचे 45, और फिर 9 पचे 45, 5 50/9, परसेंट क्या हो जाएगा, कमी। ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए देखिए अगला क्वेश्चन जो कहता है, यहाँ दोनों में क्या हुआ, कमी कर दी गई, यहाँ दोनों में क्या हुआ, वृद्धि कर दी गई। फिर कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दूना करने पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव मतलब एक बार लंबाई की बात होगी, एक बार चौड़ाई की बात होगी। लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दूना करने पर, तो दूना का मतलब ये हो गया कि 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि, और 100% की वृद्धि यहाँ पर 100% जो फ्रैक्शन बनाएगा वो 1/1 बनाएगा, 1/1 बनाएगा। 1 से बढ़ करके 2 हो गया, फिर 1 से बढ़ करके 2 हो गया, 1 एकन्नम 1 और 2 दूनी 4, यानी 1 से बढ़ करके 4 हुआ, तो 3 की वृद्धि हुई कितने पे, 1 पे, और इसको हम परसेंट पे बदलने के लिए 100 का गुणा, तो ये बराबर हो गया 300%। क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में, अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को दूना करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं इसमें कि एक आयत की लंबाई को तिगुना और चौड़ाई को आधा करने पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। तिगुना का मतलब 300%, 3 गुना करने पर का मतलब 300% कर दिया गया, तो 200% की वृद्धि हो गई। 100% तो पहले था, तिगुना किया गया तो 1 से बढ़ के 3 हुआ, तो 2 की वृद्धि हुई, यानी 200% की वृद्धि हुई। उसके बाद फिर कह रहा है चौड़ाई आधा करने पर, आधा का मतलब 50% इसको घटा दिया गया। तो इस प्रकार से जब 200% को हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 2/1 हो जाएगा, और 50% को जब हम बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले तिगुना कर दिया गया, तो 1 से बढ़ा करके इसको 3 कर दिया गया, और जब इसको आधा किया गया
तो 2 से घटा करके 1 कर दिया गया, तो 2 एकन्नम 2 और 3 एकन्नम 3। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 1 की वृद्धि होती है कितने पे, 2 की, और 50-100 का गुणा करेंगे तो परसेंट में बदल जाएगा, और ये बराबर आ गया 50% क्या, वृद्धि। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चाहे पहले लंबाई में वृद्धि करे फिर चौड़ाई में वृद्धि करे, पहले लंबाई में कमी करे फिर चौड़ाई में कमी करे, पहले लंबाई घटा दे फिर चौड़ाई बढ़ा दे, इस टाइप से चाहे जो परिवर्तन करे, लंबाई को दूना चौड़ाई को आधा, चौड़ाई को दूना लंबाई को आधा, चाहे जिस प्रकार से वह परिवर्तन करता है, तो आप इसी फार्मूले पे रख करके आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे वर्ग, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। वर्ग के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सॉल्व होंगे, क्योंकि वहाँ भी लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, लेकिन दोनों बराबर होता है। लेकिन हमको जब सॉल्व करना होगा तो सेम यही प्रोसेस है जो यहाँ पे सॉल्व किया गया, कि जब लंबाई को हम, वहाँ लंबाई और चौड़ाई जब बढ़ाने की बात करेगी तो दोनों बढ़ाएंगे, और ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।